Hello guys, I am Pravneet Kaur. Welcome to my YouTube channel Economaths and in this video we are going to cover this topic Introduction to Statistics. ठीक है, ये हमारी इको ऑनर्स के बुक के इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का फर्स्ट टॉपिक है और अगर आप और किसी कोर्स से हो बीकॉम वगैरह और आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो आप इस वीडियो से हेल्प ले सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सब एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, मान लो आपको क्लास 10th के सारे बच्चों की हाइट निकालनी है. ठीक है, उनका एवरेज निकालना है. तो आप उन सब बच्चों की हाइट लिख लोगे. जैसे मान लो स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 आपने ऐसे करके सबकी हाइट लिख ली. ठीक है, बच्चों की इन सेंटीमीटर्स, हाइट इन सेंटीमीटर्स मान लो आप इन सेंटीमीटर्स निकाल दो. ठीक है, तो सबसे पहले हर बच्चे की हाइट अलग अलग होगी, है ना. मान लो स्टूडेंट 1 है वो थोड़ा छोटा है, उसकी 130 सेंटीमीटर है. ठीक है, एक स्टूडेंट 2 है वो लंबा, उसकी 154 है. और ऐसे कर करके सब बच्चों की अलग अलग हाइट है. तो ये बच्चे टू बच्चे हाइट वेरी कर रही है ना. तो कोई भी चीज़ ऐसे हमारी वेरी करती है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, तो ये हाइट इस केस में हमारा वेरिएबल बन गया. हम अगर किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और वो वेरी करिए, मान लो चेंज हो रही है कोई भी चीज़, तो उसको हम वेरिएबल बोलते हैं. ठीक है, वेरिएबल क्या होता है एक बार इसके डिफाइन देख लेते हैं. अ वेरिएबल इज एनी कैरेक्टरिस्टिक हुज वैल्यू मे चेंज फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर इन द पॉपुलेशन. इसके बाद क्या आता है, हमने इन सब बच्चों की हाइट और इन सब बच्चों का एक कलेक्शन लिख ली. स्टूडेंट 1 2 3 मान लो हमने एक टेबल बना लिया और किसी फॉर्म में एक्सेल में हम पुट कर रहे हैं, कहीं पे भी हम इसको लिख रहे हैं. तो ये हमारा हमने इसको कलेक्ट करने के एक तरीके से कलेक्ट कर लिया, एक अच्छे तरीके से जो प्रेजेंटेबल है. उसको कहते हैं डेटा. डेटा क्या होता है, डेटा इज एनी इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग वेरिएबल्स. इसमें और भी वेरिएबल आ सकते हैं. मान लो मैं इन बच्चों की हाइट ना लेके इनकी एज भी निकाल रही हूँ साथ में. ठीक है, हाइट भी निकाल लिया और एज भी निकाल लिया. ठीक है, इसके बाद मैंने इनके मान लो टीथ को मैं ग्रेड दे रही हूँ कि अगर बहुत अच्छी क्वालिटी है तो फर्स्ट ग्रेड का टीथ हो गया, सेकंड ग्रेड का होगा उससे कम है, तो ऐसे करके मैंने इनके वो भी निकाल लिए. तो ये सब हमारे इस डेटा का पार्ट बन गए. तो डेटा क्या होता है, जिसमें हमने मल्टीपल वेरिएबल या सिंगल वेरिएबल वो हमारी मर्जी है और उसको कलेक्ट करके हमने लिख लिया किसी इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, उसके बाद आता है अब हम इन सब बच्चों का, ये सारे बच्चे जिनके बारे में हम मान लो ये 50 तक हैं बच्चे. ठीक है, ये सारे बच्चे जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, जो इस वेरिएबल का पार्ट है, मतलब जिन पे ये वेरिएबल चल रहे हैं या जिसके बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं, वो सारे बच्चे हो गए हमारे पॉपुलेशन में. मतलब पॉपुलेशन क्या होता है, हम जिस भी वेरिएबल के बारे में, जिसपे वो वेरिएबल एक्ट कर रहे हैं, हम उसके जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसको कहते हैं पॉपुलेशन. ठीक है, एन एंटायर स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन हुम डाटा हैज बीन गैदर्ड इन पॉपुलेशन. इसमें हम जैसे क्लास 10 के हमने बच्चे लिए हुए थे. ठीक है, तो ये सारे क्लास 10 के बच्चे क्या हो गए हमारी पॉपुलेशन. अब मान लो मैं कह रही हूँ क्लास 10 में लाइक मान लो 2007 और 8 वाले बॉर्न है. ठीक है, 2007 और 8 वाले बॉर्न है. अब मैं कह रही हूँ कि मेरे को सिर्फ 2007 वालों के बारे में ही चाहिए, उनकी हाइट और उनका ही सब देखूंगी मैं. तो वो मैंने मान लो उसमें से ऐसे अब हमारे मान लो 5 बच्चे ऐसे निकल गए जो 2007 के बॉर्न है, बाकी सारे 8 के बॉर्न है. ठीक है, अब मैंने इन बच्चों की हाइट का एवरेज निकाल लिया. तो ये क्या हो गया, ये हमारा सैंपल होगा इस पूरी पॉपुलेशन में जिसमें 50 बच्चे थे. इसमें 50 बच्चे थे ना इस पूरी पॉपुलेशन में, क्लास 10 में 50 बच्चे थे. ठीक है, जिस पे ये सारे वेरिएबल एक्ट कर रहे थे. तो ये 50 बच्चे हमारी पॉपुलेशन हो गए. और ये 5 बच्चे जो हमने पॉपुलेशन में से जो 5 बच्चे अलग कर रहे हैं या जिन पे हम टेस्ट कर रहे हैं, वो 5 बच्चे हमारी सैंपल हो गए. ठीक है, पूरी पॉपुलेशन में हमने एक छोटा सा सैंपल निकाल लिया, पूरी पॉपुलेशन का हो गया हमारा सैंपल. ठीक है, अब इस पॉपुलेशन को हम जिस प्रोसेस से कलेक्ट करते हैं इस पॉपुलेशन के वेरिएबल्स को भी, उसको कहते हैं सेंसस. जैसे आपने सुना होगा कि हमारा लास्ट सेंसस 2011 में हुआ था, तो आपने सुना होगा कि जब सेंसस होता है तो पता चल जाता है कि वो इनकम पे और उसमें सब कुछ आते हैं गली गली में लोग कि कलेक्ट करने डेटा, आपकी इनकम का कलेक्ट करने आते हैं और बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसके बारे में कलेक्ट करते हैं. तो उसको आपने सुना होगा. तो हमारे जो पूरी पॉपुलेशन से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को कहते हैं सेंसस. ठीक है, इस केस में हमने क्लास 10 के बच्चों की हाइट कलेक्ट करी. अब कैसे करी होगी, मान लो टीचर है, टीचर ने एक मॉनिटर को दे दिया करने के लिए. ठीक है, अब मॉनिटर सबकी हाइट वाइट चेक करके लिखे जा रहा है. वो हो गया हमारा सेंसस कि वो कैसे सबकी हाइट लिखे जा रहा है. उस प्रोसेस को उसने जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करी उसको कहते हैं सेंसस. और वो क्लास 10 के सारे बच्चे हमारे बन गए पॉपुलेशन. ठीक है, और अब मैंने उसमें से 2007 के बॉर्न वाले निकाल लिए थे, वो हो गए हमारे सैंपल. सैंपल बेसिकली एक बार और समझते हैं, जो हमारी पॉपुलेशन होता है ना उसका सबसेट होता है सैंपल. देखो मैं आपको करके बताती हूँ. देखो यहाँ पे कि ये हमारा पॉपुलेशन. ठीक है, इसमें से मैंने इसका छोटा सा सबसेट बना लिया, ये हमारा सैंपल. ठीक है, तो वेन डायग्राम से अगर हमें रिप्रेजेंट करना है सबको तो ये हमारा होता है पॉपुलेशन और ये होता है सैंपल. ठीक है, ये सबसेट होता है पॉपुलेशन सैंपल का. और जब ये मतलब सैंपल से हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस कर सकते हैं कुछ कि हमने जो सैंपल में मान लो एवरेज हाइट बच्चों की आई 134, इन 5 बच्चों की मतलब जब हमने एवरेज निकाला तो इनकी हाइट आ गई 134 सेंटीमीटर. और मान लो जो पॉपुलेशन की एवरेज हाइट थी वो थी 120 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल. ठीक है,
ठीक है, मतलब पॉपुलेशन में जो एवरेज हाइट आई वो अलग आई और जो सैंपल में आई वो अलग आई। तो ये अलग अलग हो सकता है, बट हम सैंपल से पॉपुलेशन को इन्फ्रेंस करते हैं और इस पॉपुलेशन से ही हम सैंपल बनाते हैं। इस पॉपुलेशन में से हमने सैंपल बनाया था और इस सैंपल से हमने पॉपुलेशन को इन्फ्रेंस किया। तो जब हम सैंपल से पॉपुलेशन को इन्फ्रेंस करते हैं उसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। और जब हम पॉपुलेशन को सैंपल में डिड्यूस कर देते हैं एक टाइप से, तो उसको कहते हैं डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स, डिडक्टिव, क्योंकि हमने इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डिड्यूस कर दिया छोटे उसमें सैंपल में, ठीक है। तो हमने मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमने थोड़ा सा ग्रुप निकाल के वो सैंपल बना लिया, वो आ गया हमारा डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर या डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर। बट जब हमने इससे इन्फ्रेंस किया हमारी पॉपुलेशन को, वो आ गया हमारे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर। अब जैसे मान लो मैंने इसका डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में हमारे अलग अलग वो आते हैं, जैसे अब इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए हमने जैसे भी वेन डायग्राम बनाया था, हम ऐसे मान लो हिस्टोग्राम बना रहे हैं। हिस्टोग्राम ऐसे होता है ना, वो बार वाला वो होता है हिस्टोग्राम, वो आगे वाली वीडियोज में हम देखेंगे, ठीक है, ये सब क्या होता है। तो ये हमारे हमने हिस्टोग्राम बना लिया, हमने पॉपुलेशन को सैंपल में रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो भी चीज़ें, या फिर पाई चार्ट होता है ऐसे करके, वो सब बना लिया, वो हमारा आता है इसमें डिडक्टिव स्टैटिस्टिक्स में। अब हम वेरियस टूल यूज करते हैं इसको इन्फ्रेंस करने के लिए। अब मान लो रियल लाइफ में क्या होता है, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे पास डेटा होते हैं। मान लो अगर हम पूरी कंट्री का करना है तो वो हम उसमें पूरी पॉपुलेशन को करना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होता, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, इतनी फंडिंग नहीं होती कि हम पूरी कंट्री का कर सके। तो उसमें हम सैंपल से हेल्प लेते हैं, हम छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, पूरी पॉपुलेशन का एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं। सिर्फ जैसे मैंने इसमें 5 बच्चे लिए थे, ऐसे हम थोड़े से लोग ले लेते हैं और उससे हम पॉपुलेशन के बारे में इन्फ्रेंस करते हैं कि अच्छा हमारे इन 5 बच्चों का इतनी आई है 134, तो हमारी पॉपुलेशन की इतनी आ सकती है। अब वो करते कैसे, आप आगे जब पूरी स्टैटिस्टिक्स पढ़ोगे तो आप सीख जाओगे कि कैसे इन्फ्रेंस करते हैं, आगे वाले उसमें आएगा। तो अभी हमारे लिए इतना जानना काफी है कि इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता क्या है। सैंपल में से हम पूरी पॉपुलेशन को इंटरप्रेट करते हैं, उसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। हमने सिर्फ हाइट लिखी थी तो वो था हमारा यूनिवेरिएट डेटा, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है। तो सिंगल वेरिएबल जिसमें था वो था हमारा यूनिवेरिएट डेटा, जिस डेटा में, जिस कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में हमारा सिंगल वेरिएबल हो उसको कहते हैं यूनिवेरिएट डेटा। मान लो हाइट के साथ जब मैंने एज लिखी थी यहाँ पे, तो वो हो गया बाईवेरिएट, बाय मतलब 2, तो जिसमें 2 वेरिएबल्स आ गए वो हो गया यूनिवेरिएट डेटा। और जिसमें आ गया, मैंने टीथ भी लिखा था, अब जिसमें 2 या 2 से मतलब 2 से ज़्यादा, 3 या 2 से ज़्यादा जितने भी, वो सब आ गया हमारा मल्टीवेरिएट डेटा में, ठीक है। तो यूनिवेरिएट डेटा, बाईवेरिएट डेटा और मल्टीवेरिएट डेटा, ये 3 टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया है।